ओ राही तू रोशनी का सिपाही, ओ राही तू रोशनी का सिपाही। भैया जी कहीं में बात आज आगरे शहर की और उस पार की, तो आइए आज आगरा ये दुनिया सजेगी। परिवर्तन लाने के लिए क्रांति आती है और क्रांति के लिए संघर्ष होता है। तू जो चलेगा तो राह बनेगी, ख्वाबों से तेरे ये दुनिया सजेगी। भीगी हुई पलकें हैं, उतरा हुआ चेहरा है। मैं जबरे मुसलसल पर खामोश जो बैठा हूँ, लोगों से शिकायत का एक ये भी तरीका। क्या बात है, बड़ा वजनदार शेर है हुजूर। काश की आवाज है। जी हाँ हुजूर, खाने वालों की कोई कमी नहीं है। आगरा में दोनों तरफ दाएं बाएं बड़ी बड़ी होर्डिंग्स हैं। आगरे का बाजार है और दाल बाटी है, चूरमा है और न जाने क्या क्या है। अब स्वाद आप पूछेंगे? नहीं नहीं नहीं, यहाँ इसी का स्वाद पूछना है आपको। अब इसमें आपको वो पॉलिटिकल मिजाज बताएंगे बाद में। जी तो खुश कहें या क्या बात है साहब, वाह। तो ये आगरे की सबसे मशहूर दुकान है? यहाँ सबरे मशहूर है भैया। सभी मशहूर है, लेकिन मिर्च की जरूरत पड़ती है। मिर्च की तो जरूरत पड़ेगी। क्या बात है, मिर्च की जरूरत पड़ती है। जी साहब, तो ये क्या हो गया साहब यहाँ पे हुजूर? वाह क्या खाइए साहब। नहीं मैं खाऊंगा नहीं, मैं आपसे पूछता रहूंगा, आप खाइए, मैं बात करता रहूंगा आपसे। दाल बाटी है, चूरमा है ना जी? जी बिल्कुल। क्या बात है, आगरे का ये सबसे मशहूर दुकान है तो ये राजस्थान की डिश है, तो आगरा में ये बढ़िया बनाते हैं, तो यहाँ जब भी आते हैं तभी ये खा के जाते हैं आप। अच्छा, जब भी आप राजस्थान से आते हैं? नहीं, आगरे में रहते हैं? नहीं आगरा के प्रॉपर नहीं है रहने वाले, रहने वाले हम जेवर के हैं। लेकिन अब कोई बात नहीं, आगरा आए हुए हैं तो यहाँ खा के जाते हैं जरूर। अच्छा, खा के यहाँ से जाते हैं? जी जी। क्या बात है सर। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कुछ नोटबंदी का असर नहीं आया है। हो गया खत्म नोटबंदी, अब क्या होना है? खत्म? अब कोई असर नहीं है? अब तो चुनाव का पड़ेगा, अब तो चुनाव का मामला है सर। चुनाव का अलग विषय है, नोटबंदी अलग विषय है। अच्छा, वो दोनों जुड़ेगा नहीं? नहीं जुड़ेगा। जुड़ेगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। आगरा की ये जगह जो स्ट्रीट है, ये फूड स्ट्रीट है। यस। अच्छा, यहाँ पे सारी चीजें जो हैं खाने की बड़ी मशहूर चीजें हैं। मशहूर चीज है यहाँ का। मक्खन भी देसी मक्खन है, अच्छा। घर से बनता है ये भी। ये वाला मक्खन नहीं है? नहीं, ये वो देख रहे हो आप, देख रहे हो मक्खन को, व्हाइट मक्खन है बिल्कुल, जो कंपनी का है। हाँ, ये काम का आपकी दुकानी में वो तो लगा रहे हैं ना? हम तो खा के बोल तो रहा हूँ, देसी मक्खन है। बताऊँ आगरा के क्या है। हाँ। ये मक्खन अमूल का नहीं है, नेटोलाइट है, जो 18 रुपए का आता है, जो हमें मक्खन का चिपका के देते हैं ये लोग। अच्छा, मक्खन भी जो है आगरे में चिपका के देते हैं। अब आप समझिए कि यहाँ पे नेता कितने महीन और कितने बढ़िया होते होंगे। क्यों भाई? सही बात कर रहे हैं। कैसा है? बहुत टेस्टी, लाजवाब। बाजी आप? अरे बाजी, बिहार में बहुत घुमाया है मैंने आपको, ऐसा कैसे होगा? खाना तो पड़ेगा ही, खाना तो पड़ेगा बाजी, खा लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा घूमना है। वो नोएडा से शुरू किया, वो बलिया देवरिया तक जाना है। अरे बाजी खा लीजिए, मैं खिलाता हूँ ना, ये है ना, इतना ही है हिस्सा आपका, खा लीजिए। बोल दीजिए कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। बाजी बड़े जबरदस्त आदमी है। मुस्कुरा के तू जिंदगी का जश्न बना, हर बात में सही बात गजब है भाई। बदलेगा खुद को तो ही बदलेगा ये जहां, अब तुझसे शुरू होगी आगे की दास्तां। क्या बात है हुजूर, मैंने कहा ना ये आगरा है और लंबा सफर तय करना। जी क्या हुआ, कहाँ चले गए भाई आप? क्या खाया आपने? चूरमा तो खाया, लेकिन ये बताओ कि हवा किधर चल रही है, किधर बह रही है? किधर बह रही है? हाँ, अरे भैया मतलब मेरे कहने का है कि तुम समझ गए ना, चुनाव बोर्डिंग हेडिंग सब लग गए हैं, बताओ। चुनाव का क्या है, यहाँ पर तो सब लेन देन में लगे पड़े हैं। लेन देन? ये काहे का, कौन चीज है लेन देन? नोटबंदी का। हाँ, वही असर है, पड़ेगा फर्क? हाँ बिल्कुल पड़ेगा सर, पड़ेगा। देख सकते हो सामने बैंक के में कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, सब बंद है। लाइन में लगे परेशान है। बड़ी निराशा है, कोई आशा नहीं। यस।
बड़ी क्या निराशा 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 है। नहीं, कोई निराशा नहीं है। अरे क्या बात है, क्या नाम हो गया आपका? पवन वर्मा। वाह, पवन जी मिले और लगा कि एकदम से एनर्जी आ गई। पवन जी बताइए, तो आपके यहाँ तो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग गई हैं, आसमान में सारे नेता दिखाई पड़ रहे हैं ऊपर, चुनाव आ गया है, हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं सर। हैं? और जनता जनता बहुत मस्त है। मस्त भी है और दुरुस्त भी है और पस्त भी, और पस्त भी है। सच में बहुत परेशान है। साहब मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे वो कपड़े की शॉप है। हाँ। आज मैं जानता हूँ मार्केट का वो हाल है हाँ। कि बोनी नहीं करी है सुबह तक। सच में सुबह से बोनी नहीं करी है। आदमी तो कहता है कि मोदी जी ने अच्छा करा, हम तो कह रहे हैं अच्छा करा है, मगर बैंक वालों से ज्यादा तो अच्छा करते हैं। मस्त है वो बैंक वो मोदी जी ने अच्छा करा है, मस्त है, जनता पस्त वो मोदी जी ने अच्छा करा है। वो उसके अलावा बैंक वाले हैं वो फ्रॉड है। भाई मोदी जी तो अच्छा करने में लगे पड़े हैं, मगर जो बैंक वाले कर्मचारी हैं वो घपला है, इधर से लिए उधर वापस कर राजस्थान दिया। वाले पार्टी वाले भैया मुझे देख देख के धीरे से मुस्कुराते हैं। क्या बात है भाई, तुम उनको बुला ही लोगे लगता पास तक। लड्डू तुमने खिलाया जरूर है मुझे, पर अभी मुझे लड्डू का हिसाब बाकी है, एक बार बोलना तो पड़ेगा ही तुमको। क्या बात है भाई, तो बताओ भाई नोटबंदी का क्या रहा हिसाब किताब? नोटबंदी तो सर अब मोदी जी ने निकाल ही दी है। समय निकल गया अब, हाँ, समय निकल गया, बाजार में होले होले करके आ ही रहे हैं। ओले ओले करके आ रहा है पैसा, हाँ, पैसा आ रहा है और बाजार खुल रहा है फिर। बाजार खुल रहा है। हाँ बिल्कुल, और उससे थोड़ा बहुत अब ऐसा समझ लो भाई कि पैसा जो है, पैसा, अरे कोई बात नहीं, पैसा जो है ना बस ऐसे समझ लो कि हौले हौले करके आ रहा है। और वो कहाँ चले गए मेरे जैकेट वाले भैया? आओ आओ, चलो 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 चलो, चलते हैं तुम्हारी साथ। आओ। चिंगारी हाँ भाई, आओ, होगी आओ, आओ। तो आग जगेगी, चिंगारी होगी तो आग जगेगी। हाँ भाई, कौन सी दुकान तुम्हारी वाली? चलो, कोई नहीं आया अभी तक। अच्छा, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं साहब। कोई आदमी आया नहीं। ग्राहक इस टाइम इतना मद्दा है, किसी से गया साहब कितने 150 साहब इतने बेचे, हमारे पास तो है ही नहीं है। कितने 80 रुपए ले लो, 60 रुपए ले लो, नहीं दे रहे हैं, ऐसे दे ही रहे हैं। 80 ले लो, 100 ले लो। 60 ले लो, 70 ले लो, उससे फायदा क्या? 100 वाली चीज को 60। 60 मतलब हमारे नुकसान इसके अंदर। हम क्या करें बताओ? सही बात, हम क्या करें बताओ? हम क्या कर सकते हैं? हैं? हम क्या करें बताओ? क्या करें बताओ? समझ में नहीं आ रहा है अगर आप कुछ। राम भजन से छूटी रे मोर सर से टली पला। ये दिखाता है फलक तू अहले गुलशन को, फलक पर बर्क बनकर कौन रहा हमको मिया। वैसी पानी बोलियो जम के झगड़ा होए। तो मतलब तुम मोदी से कुछ नहीं हो? हमने है कुछ। मोदी जिंदाबाद। पर उससे ना बोलियो जो आपसे तगड़ा होए। मोर सर से टली पला। मोदी जिंदाबाद। हाँ, इसमें क्या खासियत है? सब खासियत है, ब्लैक मनी निकल रही है और क्या, पैसे वालों की। उसके अलावा भी गलता नहीं है, गलता नहीं है, पानी में डालने से गलता नहीं ये नोट गलता नहीं है। बिल्कुल नहीं गलेगा। और क्या खासियत है? और सब खासियत ही खासियत है, छोटा भी है हाँ। और वैसे भी मतलब रखने में भी आसानी है, पॉकेट में आराम से आ जाता है। छोटा भी है, रिचार्ज भी हो जाता है क्या? नहीं रिचार्ज नहीं होता। और चिप भी हंसते है। क्यों है भाई? हैं? चिप भी है। चिप से क्या होता है? चिप से क्या है, जहाँ ब्लैक मनी है हाँ वो निकलेगी। 2000 का आ रहा है, उसमें भी चिप है पता है? अगर उसे वीडियो मोदी का लगाते हैं उसमें भी मोदी बोलता है, तो चिप का क्या बेनिफिट है? वो चूरन का नहीं आ रहा है गुरु, वो चूरन का नहीं आ रहा है। प्रेजेंट में नहीं, मैं भी दिखा देता। चूरन वाले में मोदी बोलता है। पब्लिक लाइन में लगी पड़ी है, अपने पैसे तो मतलब तुम मोदी से कुछ नहीं हो? हमने है कुछ। मोदी जिंदाबाद। जिंदा है वो हमारे लिए ना है, अपने पैसे निकल परेशान है और दूसरा पीछे बच्चा चले मांगे गोदी और भारत मांगे मोदी, वो और कुछ मांगे नहीं रोए। ना वोट जाता वहीं जाएगा, जहाँ जाता है वहीं जाएगा, वहीं जाएगा, नहीं जाता वहीं जाएगा, वहीं जाएगा। अपने लिए। बच्चे परेशान है रे, हम बच्चे परेशान हो रहे हो? समोसा खा लिया तुमने? समोसा खा लिया चटनी के साथ? जय मोदी, विजय मोदी, भारत देश में फिर मोदी। जय मोदी, विजय मोदी, भारत देश में फिर मोदी। और लिखवा लो, अगर आ जाए यूपी में लिखवा लो फिरोजाबाद रहतू मैं, मोहल्ला करबला मैं रहतू फिरोजाबाद में, मोहल्ला करबला, मकान नंबर 479 के नगर स्टैम्प पे लिखवा लो। काऊ पे लिखवा लो, आबो मोदी काऊ पे लगवा लो, मोदी आबो मोदी आएगा मोदी आएगा, मोदी जिंदाबाद। चिल्लाने से कुछ नहीं होता, पब्लिक है
जब वोट डलेगा तो पता चल जाएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। क्या बात है, क्या नाम हो गया? गोविंद सिंह। और आपका नाम? कुलदीप कुमार। ये बिल्कुल खुली आमने सामने की बहस थी है, बिल्कुल आगरे में। आगरे में कोई चीज पीछे नहीं होती है, आमने सर से टली बला, मोरे सर से टली बला, बला मोरे सर से टली बला। हुआ मोरी महला टूटी, भला हुआ मोरी महला टूटी, भला हुआ मोरी महला टूटी, नाम भजन से छूटी रे मोरे सर से टली बला, मोरे सर से टली बला, बला मोरे सर से टली बला। कहाँ से आवाज आई? खेरिया मोड़ से आई आवाज विधानसभा के अंदर, छावनी विधानसभा के अंदर चंचन टपलू का आज से विजय घोषित कर दिया जाता है। घोषित विजयी? विजयी घोषित पूरी जनता ने। अभी तो डेट, चुनाव के डेट ही नहीं आई। जी साहब, एक तरफा चुनाव हुआ। चुनाव वही जीतता है जो क्षेत्र में काम कराता है। चंचन टपलू जी से ज्यादा छावनी विधानसभा में वर्तमान में रहे जितने भी विधायक हैं वो भी नहीं करा पाए। जो बिना विधायक रहे सरकार के माध्यम से, अखिलेश यादव की योजना के माध्यम से अगला पिछला सारा रिकॉर्ड टूट गया। बिल्कुल सारा रिकॉर्ड टूट चुका है। युवा पीढ़ी जितने भी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सब चंचन टपलू के गुण गा रही हैं। और चाचा जी का नाम नहीं ले रहे? पार्टी हमारी सब पार्टी सभी है, सबकी जिंदाबाद है। ये प्रोग्राम माननीय चंचन टपलू जी की साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, इसलिए उन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित है। छावनी विधानसभा के प्रत्याशी वो हैं। बाकी समाजवादी पार्टी में जितने भी नेता हैं, चाहे वो शिवपाल जी हो, चाहे प्रोफेसर साहब हो, अखिलेश जी हो, मुलायम सिंह जी हो, आजम खान साहब हो, सब एकजुट होकर सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम कर रहे हैं। क्या बात है, एक सांस में सारा नाम लिया है आपने। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम प्रमोद पाठक है। अच्छा, पाठक जी, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, इतने नाम कैसे याद हो जाते हैं? नहीं सर, जैसे घर के सदस्यों के नाम रहते हैं ऐसे ही पार्टी के सभी नेताओं के, सभी कार्यकर्ताओं के नाम हम लोगों को याद रहते हैं। पाठक जी, हमें तो लग रहा है कि टिकट आपको भी मिलना चाहिए। नहीं, बस हमारे चंचन टपलू जी चुनाव लड़ रहे हैं तो हम लड़ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, जितने भी युवा पीढ़ी है जो मेहनत कर रहे हैं वो सब विधायक होंगे। चंचन टपलू का मतलब सारे कार्यकर्ता विधायक हैं। क्या बात है। आवाज कहाँ से आई थी? खेरिया मोड़ से आई आवाज, चंचन टपलू जिंदाबाद। सभी जैसे परिवार में सभी सदस्यों की विचारधारा एक जैसी नहीं होती है, लेकिन सब एक साथ आपस में सामंजस्य बना के काम करते हैं। ऐसे हम लोग काम क्या बात है, आवाज कहाँ से निकलती तुम्हारी इतनी आवाज? अच्छा, पहले देखे किसकी तेज है, आप बोलो पहले। तुम्हें लो। दोनों में किसकी आवाज ज्यादा तेज है? इसकी आवाज समाजवादी पार्टी की आवाज है, ये विकास की आवाज है। वैसी पानी बोलियो जम के झगड़ा होए। छोड़। बात बिगड़ जाती है, बात बिगड़ जाती है। और इधर आ जाइए मजार की तरफ। ना बोलियो भाई, भरोसे ना बोलियो जो आपसे तगड़ा होए। ओ हुजूर, चले आइए, चुनाव का वक्त है और आवाज कान में पड़ जाए तो रुकना बहुत जरूरी है। और ये आवाज आ रही थी कान में सड़क पे मेरे शिक्षकों की। ओ साहब, सबसे बड़ी ताकत है, कुछ भी बना सकती है। मेरा आपका क्या हुजूर, भविष्य बना सकती है। तो मैं बातचीत के सिलसिले को यहाँ भी जोड़ लूंगा। तमाम शिक्षक बैठे और बड़ा अच्छा शेर सुना रहे थे आप ना मन से। क्या नाम है आप साहब का? ब्रिजपाल जी खड़े हुए। आप कहाँ से हैं? मैं सहारनपुर मंडल से हूँ। हाँ, तो क्या शेर सुनाया था आपने? सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, फूलों की हर कली खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, लेकिन सारे जहाँ की देने वाला सारे जहाँ की खुशी दे आपको। क्या बात है, यकीन मानिए। हाँ साहब, वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या ये कौन मुसाफिर है किस सोच में बैठा है? भीगी हुई पलकें हैं, उतरा हुआ चेहरा है। मैं जबरे मुसलसल पर खामोश जो बैठा हूँ, लोगों से शिकायत का एक ये भी तरीका। क्या बात है, बड़ा वजनदार शेर है हुजूर, बड़ा वजनदार शेर है। तशरीफ रखिए। ये बात बज़्म मुशायरा नहीं है साहब, ये बज़्म मुशायरा नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। बस हुजूर, बस। क्या ना तो ये मुशायरा था। बस हुजूर। गुरुजी बस। क्या बात है, बड़ी जान आ गई। मैं तो कह रहा था गुरुजी बस आपकी बात हो जाए, वरना सब ऐसे ही निकल जाएगा मामला।
मैं यही कह रहा था, जब आपने सुनाया तो मुझे लगा कि इतना ये शिक्षक की आवाज इतनी थोड़ी सी निराशा क्यों है, जानना बहुत जरूरी है। बताइए साहब, आप ही से शुरू करता हूँ। बड़े वजनदार शेर पड़ा था कि सितम सहना सितम को झेलना हमको भी आता है, सितम सहना सितम को झेलना हमको भी आता है, और किसी जालिम के दिल को जीतना हमको भी आता है। ये क्यों आंखें दिखाता है फलक तू अहले गुलशन को, फलक पर बर्क बनकर कौंधना हमको भी आता है। आखिर नाराजगी क्यों है हुजूर? जनाब नाराजगी नाराजगी यह है कि हमारा शिक्षक संघ जो है, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ जो हमारा दिनेश प्रताप सिंह हैं, हम इनके सबके साथ हैं, और हम ही जो है रजिस्टर्ड हैं। वो एक विपक्षी जो है जो कुछ नहीं है। जी हटिए हटिए हटिए, जी 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 हटिए। ओ जी जी, आपकी मांगे? हमारी मांगे हैं कि जब से 2005 के बाद जितने नए शिक्षक आए हैं उनकी पुरानी पेंशन बहाल करो। ये नेता विधायक सांसद बनने के बाद ये पेंशन लेते हैं और हम नौकरी करने के बाद पेंशन नहीं मिलता है। ये हमारी मांगे हैं जो सरकार से। जी, आपका नाम क्या हो गया? हेमा त्रिपाठी। जी हेमा जी बताइए। हमारी यही मांग है, सबसे पहले सबसे जरूरी मांग है, जिसके लिए अभी एक अध्यापक की मौत भी हो गई, और पुरानी पेंशन जरूर बहाल की जाए। जी, तो शिक्षकों ने भी तय कर लिया है ये आवाज खड़ा करने की। जी आवाज रहेगी, बहुत इम्पोर्टेंट है सर। हाँ क्या? देखिए माध्यमिक वालों के लिए मतलब जो है अवार्ड टीचर जो है राष्ट्रपति पुरस्कार या राज्यपाल पुरस्कार, उनकी मतलब 3 साल बढ़ाए गए हैं, जबकि प्राथमिक शिक्षक के लिए 2 साल बढ़ाए गए हैं, उनको भी 3 साल, और एक ही प्रक्रिया होती है, एक ही प्रक्रिया है। जी, तो ये समय है अपनी आवाज अपनी बात कहने का, और इससे बढ़िया समय क्या हो सकता है? दिनेश जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मेरी तरफ देख के कि चुनाव का समय है, और दबाओ जितना बना लो बना लो। मन का पाख होए ऐसी बाणी बोलियो, मन का पाख होए। तो साली बाजुई महंगाई के पाँव है भारी, अरे रोज जाने ये प्राइस न ये हर रोज बढ़े लाचारी। इनकम तो साली बाज हुई महंगाई के पाँव है भारी, रोज जने ये प्राइस न ये हर रोज बढ़े लाचारी। बस आप मुझसे ये पूछिए मत कि आगरा में आप सिर्फ खाने की चीजें क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि लोग खाते हैं, बातचीत करते हैं और मेरे साथ यूं ही जुड़ जाते हैं। जी, अब मैं आगरा की एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जो बातचीत भी करेंगे और रुख को भी जानेंगे। हुजूरे अली, मैं आप ही को देख रहा हूँ, आप ही को देख रहा हूँ। अरे आप क्यों नहीं देखेंगे? आपको, आप मुझसे भाग क्यों रहे हैं भाई? मैं तो मैं शामिल हो गया ना मैं आपकी बातचीत में। क्या नाम हो गया आपका? सुधीर कुमार। सुधीर जी, तो ये बड़ी हैपनिंग जगह है यहाँ की। जी आगरा की। सर मैं तो बाहर से आया हूँ। आप कहाँ से? हाथरस से। हाथरस बिल्कुल बगल में है, चलेंगे वहाँ से, वहाँ की भी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, बड़ी रंगीन चीज़ें। क्या बात है भाई, तो बताओ ना जरा कुछ, क्या मुद्दा है चुनाव और क्या मुद्दा है नोटबंदी, क्या कुछ असर, कुछ फर्क? सर नोटबंदी का असर तो बहुत है, क्या जो लोअर क्लास पीपल है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो बैंक में इसलिए नहीं जा पा रहे कि यदि वो बैंक में जाएंगे तो उन काम कैसे करेंगे। मेन मुद्दा यही है। एक दिन पूरा बर्बाद होता है, बैंक में इतनी जल्दी कैश अवेलेबल नहीं है। हाँ ये बात सही है। सही है, लेकिन कुछ बैंकों की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है। बैंकों की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है। नोटबंदी का असर तो है थोड़ा बहुत, लेकिन जो प्रॉब्लम जो ज़्यादा क्रिएट हुई है वो बैंकों की तरफ से है। जो बैंकों की तरफ से या आपने अभी बैंक की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, बैंक में फुल कैश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक फुल कैश है, इनको पूरी जानकारी उधर से रहती है बैंक की इनको। और आप हंसे क्यों भाई साहब? आप तो वैसे हंसे जैसे मतलब इनको ये कोई झूठ बोले, ये बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। नाम क्या है आपका? प्रशांत भदौरिया। प्रशांत भदौरिया, आपने बताया इन्होंने कि बैंकों की तरफ से कोई नहीं, और सही बात भी है। हर चीज़ बैंकों पे क्यों डाली जाए? सारा शक शुबा सिर्फ बैंक वाले कर्मचारियों पे, इतना साफ काम करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अशोक गोस्वामी। कान में आवाज़ आ रही है मेरी ना? हाँ जा रही है। तो क्या रहेगा इस बार चुनाव? अच्छा रहेगा सर, सब अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा हो रहा है। तो किधर नाव किधर जा रही है? ऊँट किधर बैठ रहा है? भाजपा पे जाएगा। नोटबंदी का असर नहीं होगा? नहीं, कोई असर नहीं होगा। अच्छा असर होगा। अच्छा उनके लिए असर होगा। जो जिसके पास काला धन नहीं होगा वो जीतेगा। इसमें क्या है? गोरा धन है सर, काला है ही नहीं। मैंने पूछा क्या है? जाम लग गया? जाम लग गया। बाजी इधर आ जाओ। चल उठ बुड़बक जाग जरा, चल अपना रास्ता बना, मुस्कुरा के तू जिंदगी का जश्न बना, बदलेगा खुद
तो ही बदलेगा ये जहां अब तुझसे शुरू होगी आगे की दास्तां। ओहो, अगर आप मुझसे आगरा के बारे में पूछेंगे कि चुनावी माहौल क्या है तो आप कहेंगे पहले तो आप मेरे डेट बताइए। तो अभी तो साहब तारीखें तो तय नहीं हुई हैं। अलबत्ता मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी तली जाना शुरू हो चुकी है। अब पूरी और चुनाव और इलेक्शन सब तालमेल आप बनाइए और इसी से तय करिए। तो साहब अभी कुछ माहौल बना या अभी चुनाव में थोड़ा सा अभी लग रहा है? मुझे नहीं पता। पता ही नहीं, आप रहते ही नहीं हैं यहाँ? मतलब आप रह के भी नहीं रहते हैं? नहीं, मथुरा रहता हूँ। मथुरा रहते हैं? तो मथुरा रहते हैं और पूड़ी कचौड़ी खाने यहाँ आते हैं आगरा? नहीं, मैं तो काम से आया। अच्छा, काम से आए थे वो। हाँ मतलब अभी तो कोई माहौल अभी तो बना नहीं, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा। चुनाव अभी कुछ हो रहा है, क्या समझे? क्या माहौल बना नहीं अभी? अभी तो लग अभी नहीं रहा। तो लाइन में ही लग रहे हैं सब। लाइन में ही लग रहे हैं सब। काहे की लाइन में? जी, बैंकों की लाइन में लगते हैं। अरे सब जानते हो गुरु, हम ही को बना रहे हो पेड़ा बन के पेड़ा खाते हो गुरु, हैं? मथुरा के हो ना? गुरु, यही बात है। तो साहब अभी कुछ टाइम लगेगा। टाइम तो लगेगा। जैसे ही तारीखें आएंगी बिल्कुल फिर सब मामला सेट हो जाएगा। देखो क्या होता है, जनवरी के बाद पता चलेगी कहानी। कहानी क्या होगी, क्या लग रहा है वैसे? देखो जनवरी के बाद क्या नया अच्छा, मुद्दा फरमान क्या आता है। रहेगा इस बार? मुद्दा तो नोट का ही रहेगा कि फायदा होता है या नुकसान। मुद्दा रहेगा। हाँ, बिल्कुल रहेगा। सही बात है। और भाई सब ठीक है। तुमने बस कह दिया, हंस दिया बस, तुम तो बस पूड़ी बांधो। तो ये तो कौन कौन सी पूड़ी है तुम्हारे पास? आलू कचौड़ी है, दाल की है, बेड़ी है, जलेबी है, मिठाई है। मैं सब सुबह का समय में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा तुम्हारा, मुझे मालूम है पूड़ी बनने में। और आप सोचेंगे कि भाई जगन प्रसाद जी यहाँ से 4 बार के विधायक हैं बीजेपी से। और अभी साहब आपने तो पार्टी ने अभी टिकट तय नहीं किया ना? जो सिटिंग विधायक हैं जो पहले से जो जीते हुए हैं उनको पार्टी ने हरी झंडी दे दी है। आप हरी झंडी दे दी है? हाँ, अंदर से ही? हाँ। कि जो हरी झंडी होती है ये अंदर से दी जाती है। हाँ। जो अंदर से दे दी जाती है इसका मतलब ये होता है कि तैयारी। हाँ, तैयारी तो हाँ? रहती है। पूरी तैयारियां हैं। पूरी पूरी अच्छा, पूरी तैयारी, हम कहें पूरी नहीं, पूरी नहीं, पूरी तैयारियां हैं। पूरी तैयारियां हैं। अगर कहाँ जा रहे जाने थे? से- कहाँ जा रहे थे? कहाँ तुम? मैं मतियागढ़ जा रहा था। अच्छा, तो कहाँ से कैसे जा रहे थे? दिल्ली गेट से पैदल जा रहा था। अच्छा, पैदल जा लेकिन रहे थे। हमारे साहब खड़े हुए हैं, नहीं साहब का जलवा था। जलवा है? अच्छा, जलवा जलाल। हाँ। क्या बात है भाई। तो अगर साहब आप नाश्ता नहीं करते? मैं नाश्ता हल्का फुल्का लेता हूँ घर पे ही। अच्छा, तो नाश्ते में क्या लेते हैं? मेरे को हजम नहीं होता। हजम नहीं होता है। ये जरा चिकनाई वाला है। गरिष्ठ है, भारी है। तो नाश्ते में आप क्या लेते हैं? मोठ है, चने हैं। ये प्रोटीन की जरूरत होती है क्योंकि आपको कुल से फूटे हुए मोठ चने। हाँ, और क्योंकि घूमना पड़ता है। और अभी तो मतलब ताकत बनाने का टाइम है क्योंकि बहुत लंबा सफर तय है। जनता मुझे ताकत देती है, जनता का प्यार आशीर्वाद मिलता है। ताकत उससे मुझे ताकत मिलती है, सबसे ज्यादा ताकत। तो जैसे जनता आपकी तरफ देखती है हाँ, ताकत आ जाती है, प्यार देती है, हंसी देती है, उसी से ताकत आती है, आशीर्वाद देती है। हंसो नो, ताकत। इधर आओ, जनता देखिए आ गई, हंसने लगी। हंसिए, देखिए ये ताकत जा रही इधर से इधर जा रही है। इन सब लोगों का प्यार है मेरे को थोड़ा। ताकत जब देखते हो, हंसते हो, तब ताकत आती है इनके पास। तो जितना हंसोगे उतनी ताकत इनके पास। इनकम तो साली बाजुई, महंगाई के पाँव है भारी। अरे रोज जाने ये प्राइस न ये हर रोज बढ़े लाचारी। क्या बात है, आगरे में पता नहीं क्या है कि खाने की चीजें खत्म नहीं होती। और मैं क्या करूं, मजबूरी है मेरे साथ भी कि चीजें जोड़नी पड़ती हैं। तो साहब ये भी खाने की ही दुकान है, सुबह का नाश्ते का समय। जी नमस्ते। अरे आप तो बस सर, क्या नाम है आपका? पवन आगरी। पवन आगरी। ये कोई हमें विशेष आदमी मिले हमें लग रहा। तो परिचय दीजिए अपना। मैं आज से कभी हूँ। अरे बाप रे बाप, अगर खस्ता खाते और कोई कभी मिल जाए तो यकीन मानिए आपका दिन बहुत शुभ जाने वाला है। तो मुझे ये तो तय हो गया कि मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। बताइए फिर क्या रहेगा, कुछ सुनाइए भी हमको। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सुनाता हूँ।
हम देखिए खाने की बात हो रही है और इस समय देश में यही चल रहा है। जिस व्यक्ति को खाने का मौका नहीं मिल पा रहा वही चिल्ला रहा है। जैसे खाने में बहुत भेद है, भेद खाने में है। हमारे एक मित्र खाने की प्रतियोगिता में लगातार 20 साल से फर्स्ट आ रहे हैं, 20 आदमियों का खाना अकेले ही खा रहे हैं। एक दिन हमने उनसे कहा कि मित्र आश्चर्य है, महंगाई के दौर में भी तुम इतना खा रहे हो, वास्तव में खाने की दौड़ में तुम बहुत आगे जा रहे हो। हमारी बात को सुनकर वे कुछ उदास हो गए, पहले कुछ दूर खड़े थे मगर अब पास हो गए। बोले अरे हम कहाँ कुछ हमसे भी अधिक खा रहे हैं और इतना खाकर भी बड़े मजे से पचा रहे हैं, क्योंकि भैया स्वतंत्र भारत है, यहाँ खाने की सब में आदत है। देखिए कभी मिल जाए, बस मौका मिलना चाहिए। चाहे वो खुद पिलाता है, कविता अपनी सुनाता है। और विधायक विधान खा रहे हैं, सांसद संविधान खा रहे हैं, नेता ईमान खा रहे हैं, पुजारी भगवान खा रहे हैं, पंडित पुराण खा रहे हैं, मुल्ला कुरान खा रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। अरे क्या बात है, कवि जी मिल गए और खस्ता हाथरस वाले खा रहे हैं। क्या बात है भाई। तो पवन जी मजा आ गया और ये मुझे मालूम नहीं था ऐसा सहयोग बन जाएगा। है देखिए ऊपर वाले का विधान है सर। आगरा में सबसे खास क्या है? देखिए आगरा में बेड़ई जलेबी का नाश्ता बहुत खास है। हाँ। यहाँ का पेठा खास है। हाँ। और यदि आदमी नहीं सुधरे तो यहाँ का जूता भी मशहूर है। क्या बात है भाई। फिर भी आदमी नहीं सुधरे तो पागल खाना भी है। क्या बात है पवन। आगरी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर, वो इसलिए है कि मैं आगरा से हूँ। एक्चुअली मैं काका हाथरस जी का शिष्य था, तो एक बार मैं उनसे जब हाथरस मिलने गया जब सन 1990 में। हाँ। और स्कूल से आगरा कॉलेज से मैं भाग कर गया था बस से। अच्छा। तो मैंने कहा, बोले तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा पवन अग्रवाल। बोले अग्रवाल मत लिखो। हाँ। बोले कुछ है? तो मैंने कहा आप तो हाथरस से हाथरस ही लिखते हो, मैं क्या करूं? बोले तुम आगरा से आगरी कर लो। तो उस दिन से मैंने आगरा से आगरी कर लिया। और ये आगरा से आगरी और मेरी तो चाकरी है, इनकी आगरी और मेरी चाकरी, तो साथ चाकरी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी हाँ, चाय भी है और चाय पर चर्चा भी है, चल रहा है। आइए देखते हैं, बातचीत चल रही है। क्या बोल रहे हैं? मोदी जी बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सरकार के बारे में कह रहे हैं। नोटबंदी पे? नोटबंदी में क्या कह रहे हैं? वैसे ही कह रहे हैं जी। तो ऐसे ही कह रहे हैं, देश की कह रहे हैं कि देश के संसद में जो हो रहा है, 1 महीने बंद रही थी संसद। हाँ। कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो पब्लिक को ठहरा रहे, किसको ठहरा रहे? मंत्रियों को, नेताओं को। क्या बात है, सुन रहे हैं? क्या कह रहे हैं? पैसे के बारे में कह रहे हैं, पैसा के बारे में कह रहे हैं, पैसा के बारे में, पैसा के बारे में। हाँ, पैसा काले धनवा के बारे में बढ़िया काम कर रहे हैं, खूब बढ़िया काम कर रहे हैं। दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, लाइन तो नहीं लग रही। अब बनाया तो बहुत खत्म हो गई, खत्म हो गई लाइन। हमारे यहाँ खंडौरी खूब मिल रहा है। पैसा मिल रहा है? 24,000 दो, 20,000 दो, 24,000 दो, 20,000 दो, 10,000 दो, खूब मिल रहा खंडौरी में। अच्छा, क्या बात है। हाँ जी जी। हाँ, ये जो भी नोटबंदी का काम हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, देश हित में हुआ है। उसका विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनके पास काला धन पड़ा हुआ है, उसे सफेद करने में लगे हुए हैं। काला धन पड़ा है आपके पास? हमारे पास क्या काला धन? काला धन हम पे खाए, जनता परेशान है भाई। ये लोग मोड़ देते हैं, जैसे जो कोई विरोध में बोले हम भी देते हैं ना। नहीं, ये मोड़ दिया इन्होंने। जो मतलब अगर लाइन कोई विरोध में बोले तो इसके मतलब काला धन है उसके पास। जैसे क्या मतलब है? मतलब कोई लोग चोर है तो चोर कैसे साबित हो जाए? कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है, मगर कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है, मगर उसके इस काम को देखते हुए मैं इससे बहुत पसंद हूँ, इसी को वोट दूंगा, सहमति करता हूँ मैं। मतलब है ये तो जनता फैसला करेगी 2017 के अंदर, ये जनता फैसला करेगी। आगरा है आगरा। अब तुझसे शुरू होगी आगे की दास्तां। भला हुआ मोरी महला टूटी, भला हुआ मोरी महला टूटी, भला हुआ मोरी महला टूटी, राम भजन से छूटी रे मोर सर से टली बला, मोर सर से टली बला, बला मोर सर से टली बला। अब ये आपकी इच्छा है, आगरे में इधर देखना चाहें तो देखें, वरना मैं क्या बताऊं, कैमरा तो घूमता ही है हर गली मोहल्ले चौराहे पे, यही पूरी सब्जी रसगुल्ला गुलाब जामुन मिल रहा है। अच्छी चीज़ें देखते रहिए। उधर भीड़ है और इधर पान की दुकान है। जी मैंने पान नहीं खिलाया आगरे का आपको, सुना बड़े मशहूर दुकान है ये पान की। जी साहब क्या नाम हो गया? राजीव कुशवाहा। राजीव कुशवाहा जी।
राजीव ना, अरे वाह, राजू, राजू साहब। तो राजू साहब आपने पान लगा दिया? जी साहब। चूना लो लगाया ही होगा? चूना नहीं लगाया। चूना नहीं लगाया, बगैर चूने के पान खाते हैं साहब। पान तो नवाबों का शौक है। अच्छा साहब। अभी गुटखा जो है मतलब ये कि कोई शौक से अच्छा थोड़ी, इससे बीमारियां पैदा हो रही हैं। और पान से? पान से मतलब शौकीन लोग खाते हैं। शौकीन? हाँ। शौकीन में बोले तो आप मतलब जैसे? पान तो एक जमाने से क्या, मुगलों के जमाने से चला आया पान तो। मुगलों के जमाने से। इसमें लोगों की इज्जत होती है पान खिलाना। पान खिलाना? आज जो है चाय पिलाना इज्जत होती है। वो पान खिलाना? हाँ। उससे भाईचारा बढ़ता था? उससे भाईचारा, मोहब्बत पैदा होती थी। और पान तो बड़ी तासीर, बड़ी अच्छी चीज है। मोहब्बत पैदा करती है। मोहब्बत पैदा करती है। और चाय जो है चाहत पैदा करती है। चाय चाहत पैदा करती है। क्या बात है, क्या नाम है आपका जनाब? अनवर। अनवर साहब, आप कोई शायर वायर है लगता है? नहीं, शायर तो खैर नहीं है। हाँ, लिख लेते हैं। मगर ये है कि हमसे कभी कभी हो जाती बातचीत। है कभी कभी यूं हो जाती है बातचीत, बड़ी महीन, ये आगरा की खास चीज है। बस कभी कभी यूं ही चौराहे पे मुलाकात हो ही जाती। तो अनवर भाई कुछ कहना चाहते हैं हालात पे? ये जिनका काला धन था उनका तो सफेद हो गया, और जिनका सफेद धन था वो काला, उसको काला बता रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मन की बात कह दी आपने इनके। बात तो हो गई उधर, गठबंधन होगा या नहीं होगा कांग्रेस की बात? समय का इंतजार करो। वैसे कह तो दिया गुलाम नबी आजाद साहब ने। समय का इंतजार करो, बहुत कुछ होगा। हाँ। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बनेगी, बनेगी। हैं? यस। अच्छा, लोग कह रहे हैं ये तो दिन में देखा हुआ सपना है। लोग परेशान हो गए। लोग परेशान हो गए। लोग ये कहते हैं कांग्रेस से अच्छा शासन कोई नहीं कर सकता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए कहीं जोर मतलब मायावती का भी तो चल रहा है। चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? बहन जी का भी जोर चल रहा है। और कहीं अभिलेख मुलायम सिंह यादव का भी तो चल रहा है। तो कैसे कहा जा सकता है? कैसे कहा जा सकता है, ये बताइए कैसे कहा जा सकता है इस बात पे? हाँ जी। मोदी का फैसला अच्छा है, युवाओं के लिए, भविष्य के लिए बहुत बढ़िया फैसला है। जो भी कठिनाई है वो अभी की दिख रही है, आने वाले समय में भविष्य हमारा अच्छा नजर आता है। ये तो देखिए नेताओं की कोई भी, चाहे कांग्रेसी हो, भाजपा का कोई सा भी नेता हो, हर आदमी अपने अपनी कहता है सब्जी बेच ले, माना सब्जी भी हमसे अपनी तारीफ करेगा, समझे। और अगर कोई आलू बेचेगा आलू की तारीफ करेगा, कोई प्याज की तारीफ करेगा। ये तो हर दौर में मतलब ऐसा होता आया। एक बार इलेक्शन अभी हुआ था तो यहाँ पे आगरे से नज़ीर साहब खड़े हुए थे। तो जब नज़ीर साहब खड़े हुए थे तो हमको बुलाया संजय पैलेस में, कहले हजरत बताइए कि ये जीतेंगे? मैंने कहा हार जाएंगे। आप देख के बता देते हैं? मैंने कहा हार जाएंगे। अच्छा। और हार जाएंगे तो फायदे में रहेंगे, जीत जाएंगे तो घाटे में रहेंगे। आप बता दिया आपने। हाँ। हाँ जी, तो मैं आपसे कह रहा था गांठ जो है बड़ी मजबूती से बांधनी चाहिए। गांठ तो मजबूती से ही बंधी हुई है, ये कभी खुलेगी भी नहीं। कौन सी गांठ है ये? ये 25 साल पहले लगी हुई गांठ थी, ये कभी खुलेगी नहीं। खुलेगी नहीं? कोई भी नहीं खुलेगी। और नेताओं की गांठ? नेताओं की हाल खुल जाती है, उनकी गांठ बनती कहाँ है? वो तो इधर बांधी हाल खोल देते हैं, आज इसमें कल उसमें कल उसमें, हाल पार्टियां बदलते रहते हैं। नेताओं का कोई भरोसा नहीं है। वैसी बाणी बोलियो जम के झगड़ा होए, ऐसी बाणी बोलियो जम के झगड़ा होए। जी हाँ हुजूर, आप आगरा जरूर आए होंगे, आपने ताजमहल भी देखा होगा, लेकिन आपने भगवान पैलेस नहीं देखा तो बेकार है सब कुछ। भगवान पैलेस की तरफ निगाह मत डालिएगा, वरना आपको शर्म आएगी और मुझे दिखाने में भी शर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर अच्छी नहीं लगी है। बड़ी हाँ शहरों में होती है ना वैसे कुछ टॉकीज होते हैं, लेकिन स्वच्छता अभियान आए देखिए गजब है, गजब स्वच्छता अभियान है। और यहाँ पे जितने लोग आपको मौजूद हैं, पता नहीं होए आपको गंदगी ही गंदगी नजर आएगी, लेकिन आपको स्वच्छता अभियान, अब बस इसके बारे में मत बात करिए। अगर हम ऐसे लोग ऐसे खाएंगे पान वगैरह तो ऐसे थूक देते हैं सब जगह, पेशाब कर रहे हैं अलग अलग जगह, कोई देख नहीं रहे कुछ भी। तो मोदी से मना करिए ना, दारू और गुटखा फुटका सब बंद करे तो अपने आप ही सुधर जाएगा ना। हम नहीं सुधरेंगे लेकिन अपने आप ही सुधर जाएगा। बिना खाओ मसाला तुम ना खाओ, कुछ नहीं करोगे। We are with मोदी। क्या बात है साहब। तो आज दुकान बंद करते हैं, आगे की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है बड़े लंबी दूरी तय करनी है। तो उधर सूरज डूब चुका है और पाजी ने कहा कि पैर अब जवाब दे रहे हैं, कंधे टूट रहे हैं। और मुरली, जो पाजी के पीछे खड़ा होता है मुरली ना, वो भी मुस्कुरा रहा कि अब बंद करिए, कल फिर शुरू करिएगा। तो साहब आज अभी बस सिर्फ इतना, कल दूसरे शहर में बातचीत होगी, लेकिन मैं इधर आज उधर नहीं, आज इधर।